छत अचानक फट गई और हर तरफ घुट्टन फैल गई। एक चीख ने हवा को चीर दिया, फिर ऐसी खामोशी छा गई कि दिल की धड़कन भी चीख बनकर सुनाई देने लगी। कुछ ऐसा टूटा जो आंखों से पहले दिल को लगा। आप बस खड़े रहे, खामोश, साकिन, हैरान, मगर अंदर से जलते हुए। क्या हुआ? बस इतना जान लीजिए, जिस छत को आप अपनी पनाह समझते थे वही अब जमीन बोस हो रही है। और जो लोग उस छत के नीचे खड़े थे, उनके चेहरे, उनकी सांसें, उनका पसीना सब बदल चुका है। अब अगला कदम क्या होगा? यही से कहानी आगे बढ़ेगी। आपका नाम, आपकी मजबूती, आपकी वकार कुछ लोगों के दिल में हसद पैदा कर देती है। वो आपसे जलते हैं, आपके वजूद से, आपके काम से, आपकी शराफत से। लेकिन सितारे जमीन पर नहीं उतरते ताकि लोग उन्हें आंखों के बराबर देख सकें। सितारे बुलंदी पर होते हैं और लोग ऊपर देखकर चौंक जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप भी गिर जाएं ताकि वो आपको अपने मेयार तक ले आएं। बार बार यही चाहते हैं कि आप झुक जाएं, कि आप नीचे आ जाएं। लेकिन आप नहीं गिरते। आप सितारा हैं, बुलंद, रोशन, दूर से नजर आने वाले। उन्हें आपको देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ेगी। यही आपका मकाम है, यही आपकी आजमाइश है, यही आपका तख्त है। अब सोचिए, जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो क्यों? कुछ लोग आपकी रोशनी से अपने खाली दिल भरना चाहते हैं। आपकी रूहानी ताकत ने उनके अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। वो चाहते हैं कि बहस करके आपके जज्बात निकाल कर आपकी तवानाई इस्तेमाल कर लें ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। लेकिन आप नहीं झुकेंगे, आप गैर जरूरी ताल्लुक नहीं बनाएंगे, आप ठहरे रहेंगे। यही आपकी असल ताकत है। यहां एक छोटी सी मिसाल से समझिए। जब हम आजमाइश कहते हैं तो इसे रेडियो की तरह समझें। जैसे रेडियो पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, वैसे ही आपकी रूह एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। कुछ लोग इस फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते, इसलिए जब वो आपके करीब आते हैं तो बिखर जाते हैं। आप वो मकाम हैं जहां से ये फ्रीक्वेंसी साफ निकलती है। आप वो जरिया हैं जिसके जरिए दिल शिफा पाते हैं। अगर सिग्नल साफ हो तो आवाज मीठी होती है, और अगर बिगड़ा हो तो आवाज खराब हो जाती है। आप साफ सिग्नल हैं। लोग आपके करीब आकर दुरुस्त होना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को उसमें शरीक होने का हक नहीं। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में इस वक्त क्या वक्त है। मुझे यकीन है आज ये किसी के लिए अल्लाह की तरफ से इशारा है। और जो भी इस पैगाम को आगे बढ़ा रहा है, चाहे शेयर के जरिए या सपोर्ट के जरिए, वो सिर्फ सपोर्टर नहीं बल्कि शरीके अज्र है। आप ऐलान में मदद कर रहे हैं कि ये दिन बाबरकत है, ये लम्हा कुव्वत से भरा हुआ है। आपके सामने जो मुखालिफ हैं वो आम लोग नहीं हैं। उनके चेहरों पर फिक्र है, आंखों में थकन, रातों की नींद उड़ चुकी है। कुछ अपने आप को बचाते बचाते थक चुके हैं। उनके अंदर खौफ है, शर्मिंदगी है और एक गहरी हसद जो उन्हें रातों में जगाती है। कुछ लोग उनकी हालत समझते हैं, वो भी इंसान हैं, मगर उस वक्त वो ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी कीमत उन्हें अदा करनी होगी। हर कदम पर वो सोचते हैं कि आगे बढ़ें या नहीं, मगर उनके कदम कांप रहे हैं। एक लम्हा हंसते हैं, अगले लम्हे पसीना और लरजते हाथ। ये इंसानियत है जो खौफ से लड़ रही है। उससे घबराइए नहीं, उसे ऐसे समझिए जैसे एक भनवर जो दिखाई नहीं देता मगर सब कुछ हला देता है। जब कोई आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करता है तो वो तलवार से हमला नहीं करता, वो छोटी छोटी बातों से आपको उलझाने की कोशिश करता है। सड़क पर अचानक रुकावट, किसी का तंज, छोटी सी परेशानी, ये सब झटके हैं ताकि आपका तवाज़ुन टूट जाए। लेकिन आपने एक खास हुनर सीख लिया है, तवाज़ुन कायम रखना। जब खिंचाव महसूस हो, आप पीछे हटना जानते हैं, गैर जरूरी टकराव में न पड़ना, यही आपका हथियार है। कुछ लोग उसे साजिश या गलत ताकतें कहते हैं। हाँ, कुछ ने ऐसे तरीकों से आपके खिलाफ मंसूबा बनाया, लेकिन जो हुआ वो उनके लिए खौफनाक साबित हुआ। जो आग उन्होंने जलाई वही आग अब उन्हें जला रही है। उनकी नींद छिन गई, खाना रुक गया, रिश्ते बिखर गए, और आप पर अल्लाह की कुदरत खुद हिफाजत में शामिल है। जब आप उठने का सोचते हैं तो पहले से आपके लिए रास्ता तैयार होता है। फरिश्ते या जो भी आप उन्हें नाम दें, पहले ही महाज पर होते हैं। उन्होंने आपके लिए ढाल बना दी है, और यही चीज लोगों को हैरान कर देती है। उनकी आवाजें लड़खड़ा जाती हैं। जो मंसूबा उन्होंने बनाया था वही अब उन्हीं के सर पर आ रहा है। यही अदल है,
और यही तेजी। आप इज्जत वाले हैं, आप में खामोश शान है। जब वो चाहते थे कि तुम घबरा जाओ, अल्लाह ने तुम्हें और ठहरा दिया। वो चाहते थे कि तुम रद्द अमल दो, कि तुम उलझ जाओ, कि तुम अपने मकाम से हट जाओ, लेकिन तुम कायम रहे। और यही वो लम्हा था जहां मीजान पलट गई। क्योंकि जब बंदा सब्र में जम जाता है तो फितना खुद अपने बोझ से टूटने लगता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत जगह हाथ डाला। जिसे वो कमजोर समझ बैठे थे, वो तो पहले ही अल्लाह की हिफाजत में था। तुम्हारी खामोशी उन्हें इसलिए जला रही है कि उसमें शिकवा नहीं, बद्दुआ नहीं, सिर्फ यकीन है। और यकीन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है उस शख्स के लिए जो अंदर से खाली हो। अब अजीब बातें सामने आएंगी, ऐसी हकीकतें जो बरसों पर्दों में थीं। नाम, चेहरे, मंसूबे सब आहिस्ता आहिस्ता खुलते चले जाएंगे। कुछ लोग जो खुद को बहुत बाअसर समझते थे, अब अपने ही किए में घिरते नजर आएंगे। और तुम वही हो जहां अल्लाह ने तुम्हें रखा है, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। क्योंकि जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे अंदर बेदार कर दी है, वो किसी साजिश से दबाई नहीं जा सकती। ये सब एकदम नहीं होगा। अल्लाह का निजाम हमेशा तदरीज से चलता है, जैसे गिर्द बैठती है और तब जाकर मलबे के नीचे दबा सच जाहिर होता है। कुछ लोग अब भी इनकार करेंगे। वो कहेंगे ये इत्तफाक है, ये वक्त का खेल है। लेकिन उनके दिल खूब जानते हैं ये हिसाब है। उनकी बेचैनी उनका एतराफ है। और यहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, न सफाई, न वजाहत, न ऐलान। बस अपने मकाम पर कायम रहो। क्योंकि जब बंदा अल्लाह पर छोड़ देता है तो फिर फैसला आसमान से उतरता है। और जब तुम नहीं हिलते तो कायनात अल्लाह के हुक्म से खुद हरकत में आ जाती है। जब वो चाहते थे कि तुम गुस्से में आ जाओ, तुम खामोश रहे। जब वो चाहते थे कि तुम टूट जाओ, तुम और ठहर गए। उसे यूं समझो, जब दरिया तेज बहता है तो पत्थर घुस जाते हैं, लेकिन जब दरिया खामोश होकर गहरा बहता है तो पहाड़ों का रास्ता बदल देता है। तुम वही गहरा दरिया हो, बाहर से खामोश, अंदर से बेहद ताकतवर। अब तुम्हारे अंदर जो तब्दीली आ रही है वो साफ दिखाई देने लगी है। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है, तुम्हारी चाल में ठहराव है, तुम्हारी आवाज में वजन है। लोग उसे लफ्जों में नहीं कह पाते, मगर महसूस जरूर करते हैं। कोई तुमसे बात करके हल्का महसूस करता है और कोई बेचैन हो जाता है। जो हल्का होता है वो जुड़ा हुआ है, और जो बेचैन होता है वो अपने अंदर किसी सच से टकरा रहा है। ये फर्क अब साफ नजर आता है। कुछ लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, मगर सही नीयत से नहीं। वो तुम्हारी तवानाई लेना चाहते हैं बगैर कुछ दिए। जैसे कोई खाली बर्तन लेकर आए और कहे भर दो, मगर खुद कुछ पकाने को तैयार ना हो। तुमने अब ये सीख लिया है कि हर किसी को अपने करीब नहीं आने देना। ये गुरूर नहीं, ये समझदारी है। हर दरवाजा हर एक के लिए नहीं खुलता, और हर रोशनी हर आंख के लिए नहीं होती। अब जरा इन वाकयात की तरफ लौटो जो अचानक पेश आते हैं। सड़क पर टकराव, किसी का बेवजह उलझना, छोटी बात पर बड़ा तनाव। पहले तुम समझते थे कि ये इत्तेफाक है, अब तुम्हें नजर आ रहा है कि ये एक आजमाइश थी। जैसे कोई तुम्हें इकसाना चाहता हो, तुम्हें अपनी जगह से हिलाना चाहता हो। मगर अब तुम्हारा दिल साफ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आग जलाना चाहे मगर लकड़ी ही न मिले, आग खुद बुझ जाती है। अब एक और सच सामने आ रहा है। कुछ लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे। बातचीत हुई, सौदे हुए, पैसे इधर से उधर गए। उन्हें लगा कि मिलकर ताकत बढ़ जाएगी, मगर वो ये भूल गए कि जब ताकत गलत सिमत में लगे तो वही ताकत बोझ बन जाती है। अब वही लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। कोई कहता है मंसूबा ठीक नहीं था, कोई कहता है अमल सही नहीं हुआ। इल्जाम तराशी शुरू हो चुकी है, टीम बिखर रही है। और तुम इस सब से दूर हो। तुम्हें किसी का नाम जानने की जरूरत नहीं, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं। तुम बस अपने अंदर की आवाज सुन रहे हो। जो बातें पहले धुंधली सी लगती थीं, वो अब हद दर्जा वाज़े हो चुकी हैं। ये इसलिए नहीं कि वक्त बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारा चैनल साफ है। अब जो आता है वो सीधा आता है। कुछ रिश्ते खुद ब खुद छूट रहे हैं, कुछ लोग बगैर वजह दूर हो रहे हैं। पहले ये तुम्हें दुख देता था, अब तुम समझते हो कि ये सफाई है। जैसे खेत तैयार करने से पहले घास फूस हटाई जाती है। ये तुम्हारी शान है, ये दिखावा नहीं, ये असर है। और इसी असर से कुछ लोग डरते हैं।
उन्हें लगता है कि अगर तुम इसी तरह बढ़ते रहे तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ये कोशिश खोखली है, जैसे टूटी तलवार से वार करना। नुकसान तुम्हें नहीं, उन्हें होगा। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा सच खुल रहा है, जंग खत्म हो चुकी है। ये वो लम्हा है जब सिपाही हथियार नीचे रखता है। अब शिफा का वक्त है, सुकून का वक्त है, फल पाने का वक्त है, और जो सब्र किया गया उसका सिला मिलने का वक्त है। तुमने खुद को बार बार साबित किया है, चारों सिमत हिफाजत है, हर रास्ता देखा जा रहा है, हर कदम संभाला जा रहा है। सूरज तुम्हारे ऊपर चमक रहा है, ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये ताईद है। अब तुम ठहर कर बैठ सकते हो, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही तुम खामोश हुए हो, एक नया इनकशाफ सामने आने वाला है। एक गहरी सांस लो, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, वो परत है जो अब तक छुपी हुई थी। लगी हुई ये दरार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी रास्ता बना रही है। तुम्हें देखकर और लोग भी सवाल करने लगे हैं, और यही बात उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जो कंट्रोल चाहते हैं। तुम्हारे अंदर जो समझ पैदा हो रही है वो अब अल्फाज नहीं, खामोशी में ढलने लगी है। तुम बगैर बोले बहुत कुछ जान लेते हो, माहौल ही इशारे देने लगता है। ये कोई करिश्मा नहीं, ये तजुर्बा है। जब दिल साफ हो जाता है तो हकीकत सीधी उतरती है, जैसे साफ पानी में नीचे तक सब कुछ दिखाई देता है। अब तुम्हें यह भी नजर आ रहा है कि कौन वाकई तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ करीब खड़ा था। कुछ रिश्ते जो बरसों पुराने थे अब बेमानी लगने लगे हैं, और कुछ नए ताल्लुक जो बगैर कोशिश के बने गैर मामूली तौर पर गहरे लगते हैं। ये छटनी फितरी है, जब बुलंदी बदलती है तो दायरा बदल जाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनके हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जो वो दूसरों के लिए चाहते थे वो ही अब उनके सामने खड़ा है। कहीं कानूनी उलझने, कहीं माली तंगी, कहीं घर का बिखराव। वो समझ नहीं पा रहे कि एक के बाद एक ये सब क्यों हो रहा है। उन्हें लगता है कि किस्मत खराब है, मगर ये किस्मत नहीं, ये हिसाब है। अब एक अहम बात समझ लो, तुम्हें किसी के जवाल पर खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम देखना भी नहीं। तुम्हारा ध्यान आगे है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक नया मरहला खुल रहा है। ये मरहला तामीर का है। जो टूट चुका उसकी जगह कुछ नया बनेगा, और इसमें तुम्हारा किरदार अहम है। तुम्हें इसलिए नहीं बचाया गया कि तुम खामोश बैठ जाओ, बल्कि इसलिए ठहराया गया ताकि तुम तवाजुन ला सको। दुनिया में बहुत शोर है, बहुत खिंचाव है। लोग या तो बहुत ऊपर भाग रहे हैं या बहुत नीचे गिर रहे हैं। बीच का रास्ता कम लोग जानते हैं, और तुम वही बीच हो, वही तवाजुन। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, और इसका मतलब बोझ नहीं, इसका मतलब है भरोसा। भरोसा इस बात का कि तुम अपनी तवानाई दुरुस्त जगह लगाओगे। हर जगह नहीं, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ वहां जहां जरूरत है, जहां सच है, जहां हम आहंगी है। तुम्हारे अल्फाज अब असर रखते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर इस्तेमाल करना है। जो तुम कहते हो वो हुआ में नहीं जाता, वो ठहर जाता है। ये समझ अब तुम्हारे अंदर पुख्ता हो चुकी है, इसीलिए तुम बेवजह बहस में नहीं पड़ते। तुम जानते हो कि हर टक्कर कीमत मांगती है। अब आखिरी सच, जो लोग समझते थे कि तुम गिर जाओगे, वो अब ऊपर देख देख कर थक चुके हैं। सितारा गिरा नहीं, सितारा और ज्यादा चमकने लगा है, और जो नीचे हैं उन्हें अब गर्दन उठानी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम खुद भी जान जाओगे कि तुम सितारा हो। जख्म भर चुके हैं, कहानी पूरी हो चुकी है। जो सीखना था तुम सीख चुके हो। अब जो बाकी है वो है जीना, पूरे होश के साथ, पूरे तवाजुन के साथ। आगे का रास्ता खुल चुका है, और जो कुछ टूटा था वो इसलिए टूटा ताकि तुम खुले आसमान में उड़ सको। कहानी यहां खत्म नहीं, मगर ये बाप पूरा हो चुका है। आगे वुसअत है, बुलंदी है। अब आजमाइश नहीं बल्कि सिमत है। चारों तरफ जो सुकून दिखाई दे रहा है वो तूफान के बाद आने वाला ठहराव है, और ये ठहराव यूं ही नहीं आया। इसके पीछे हर चोट है, हर अकेली रात है, हर वो सवाल है जो तुमने खुद से पूछा और जवाब न मिला। तुमने बहुत कुछ अकेले सहा, ऐसे वक्त में जब न कोई कंधा था न कोई आस। फिर भी तुम टूटे नहीं। बाहर से तुम खामोश दिखे, मगर अंदर बहुत कुछ चलता रहा। डर, उलझन, बेयकीनी सब आया, मगर एक चीज नहीं आई, हार। और यही वो बात है जो अब तुम्हें अलग बनाती है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो बहुत सी बातें साफ दिखाई देती हैं।
जो तुमने इत्तफाक समझा था वो इत्तफाक नहीं था। जो लोग तुम्हें सिर्फ मुश्किल इंसान लगते थे वो मुश्किल नहीं थे, वो इम्तिहान थे। हर दबाव एक कसौटी था, हर जिल्लत एक हद थी, और हर हद पर तुमने खुद को संभाला। तुम बिखरे नहीं, तुम फिसले नहीं। अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है, तुम्हारे अंदर एक नई सफाई है, फैसले तेज हो रहे हैं, उलझन कम हो रही है। जो सही है वो साफ दिखाई देता है, जो गलत है वो खुद ही दूर हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये ज़ब्ते नफ्स है, और ज़ब्ते नफ्स सबसे नायाब ताकत है। तुम्हारे इर्द गिर्द की फजा भी बदल चुकी है। लोग बगैर कुछ कहे तुम्हें महसूस करने लगे हैं। कुछ लोग खुद को हम आहंग पाते हैं, कुछ बेचैन हो जाते हैं। जो हम आहंग है वो तुम्हारे साथ चलेंगे, जो बेचैन हैं या तो बदलेंगे या खुद ही दूर हो जाएंगे। दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, क्योंकि हर कोई हम सफर बनने के लिए नहीं होता। अब उन लोगों को देखो जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वो अब अपने ही जाल में उलझे हुए हैं। जो उन्होंने दूसरों के लिए बिछाया था वही अब उनके कदमों में फंसा है। कुछ अपने आमाल से भाग रहे हैं, कुछ सच से मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पा रहा, क्योंकि ये इंसानी इंतकाम नहीं, ये कानून इलाही है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। भटकाने की कोशिशें होंगी, पुरानी यादें, पुराने चेहरे, पुराने डर सब वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी ताकत शोर में नहीं, टकराव में नहीं, नुमाइश में नहीं। तुम्हारी ताकत खामोश यकीन में है, ठहराव में है, तवाजुन में है, और अब यही तवाजुन तुम्हें आगे ले जाएगा। एक नई गुंजाइश खुल रही है, एक नया रब्त, किसी के साथ चलने का एहसास, शायद कोई शख्स, शायद कोई मकसद। जब सही वक्त आएगा वो खुद सामने आ जाएगा। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारा है वो खुद तुम तक रास्ता बना लेगा। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब ये जिद्दोजहद का नहीं, वुसअत का सफर है। अब तुम बनाने वाले हो, तोड़ने वाले नहीं। अब तुम जोड़ने वाले हो, लड़ने वाले नहीं। और यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। बस इतना याद रखना, सितारा गिरा नहीं, सितारा और ऊंचा गया है, और जो लोग नीचे खड़े थे वो अब भी ऊपर देख रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हें भी मालूम है कि तुम ऊपर हो। अगर इस पैगाम में तुम्हें किसी तरह की हौसला अफजाई, सिमत या सुकून मिला है, तो आज तुम्हारे लिए एक कीमती मौका है। हमारे चैनल को पसंद करो और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनो। अगर तुम चाहो तो सुपर थैंक्स के जरिए थोड़ा सा ताउन भी कर सकते हो, ताकि ये पैगाम और ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। और अगर तुम माली ताउन न भी कर सको तो ये जान लो, तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे लिए नेमत है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा साथ, तुम्हारी शमूलियत सब बेहद कीमती हैं। और यही ध्यान सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जो आने वाला है वो पहले से भी बड़ा है। इसकी पहली आहट तुम महसूस कर चुके हो। अगला बाब तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इसके लिए पूरे तौर पर तैयार हो? क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल मोड़ अब शुरू होता है। अब वो मरहला आता है जहां रब तुम्हें आजमाना नहीं बल्कि देखना चाहता है। क्या तुम इस मकाम को जीने के काबिल हो? अब शोर कम होगा, नुमाइश कम होगी, लोग कम होंगे, और यही सबसे बड़ी निशानी है कि तुम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें अकेला छोड़ने लगती है तो हकीकत में वो तुम्हें तैयार कर रही होती है। अब तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, न समझाने की भूख। तुम जान लोगे, जो समझने वाला है वो बगैर कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार सच भी नहीं बदल सकते। अब तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा ठहराव होगा, वही ठहराव जो वार से पहले शिकारी की आंखों में होता है। न घबराहट, न जल्दबाजी, सिर्फ वजाहत। तुम महसूस करोगे कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगेंगे, कुछ बगैर वजह राब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ पुराने जख्मों पर मरहम बनने का दिखावा करेंगे। मगर अब तुम जज्बात से नहीं, शऊर से देखोगे। तुम पहचान लोगे कि कौन नया बाब है और कौन पुराना बोझ। याद रखो, हर नई रोशनी पुराने अंधेरों को बेचैन कर देती है, और यही बेचैनी सच को जाहिर कर देती है। अब तुम ये भी देखोगे कि जिन्होंने तुम्हें कभी हल्का लिया था वो अब तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे, वो तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अब तुम रद्दे अमल नहीं देते, तुम फैसले करते हो, और फैसले हमेशा खामोशी में लिए जाते हैं। अब वो वक्त आएगा जब तुम्हें चुनना होगा, कम लोग मगर सच्चे,
कम अल्फाज मगर वाज़ेह, कम नुमाइश मगर गहरी मौजूदगी। ये वो मकाम है जहां आम लोग वापस पलट जाते हैं और मुंतखब लोग और गहराई में उतरते हैं। अगर कभी सफर में तुम्हें लगे कि सब कुछ सुस्त हो गया है तो घबराना मत। बीज भी फूटने से पहले अंधेरे में ही रहता है, और जब वो बाहर आता है तो कोई नहीं पूछता कि उसने कितना इंतजार किया था। बस ये याद रखना, जो तुम बन रहे हो वो किसी की सोच से कहीं बड़ा है। इसलिए पुरसुकून रहो, साबित कदम रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगली बार जब कहानी खुलेगी तुम सिर्फ जिंदा नहीं होगे, तुम असर डाल रहे होगे। और हां, अगर तुम अपने ऊपर सरमायाकारी करना चाहते हो तो तफसील में एक छोटा सा इशारा रखा गया है, देखना जरूर। अगली मुलाकात तक अपना भी ख्याल रखना और अपनों का भी। हम दिल से तुम्हारे ताआवुन के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तुम्हारी राह को रोशन रखे।